हेलो नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन के अंदर जब रशिया द्वारा इन्वेजन किया गया तो आप सब लोगों को पता होगा कि कई सारे भारतीय लोग वहां पर फंस गए थे। ऐसी कंडीशन में उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन जिसे आप ऑपरेशन गंगा कह रहे हो, इसके अंदर आप लोगों को देखने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ऑन ग्राउंड वहां पर क्या स्थिति है, इसके अंदर किसी की गलती नहीं है, पर यहां पर ऑन ग्राउंड स्थिति के अंदर काफी प्रॉब्लम जो है वो हर इवैक्यूएशन प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलती है। और उनको रिजॉल्व करने के लिए भारत सरकार अभी बहुत सारे प्रयास कर रही है, जिसके अंदर लगभग 4 मंत्रियों को उस बॉर्डर के अंदर भेजा जा रहा है, आसपास के देशों के अंदर भेजा जा रहा है यूक्रेन के पास में। ये क्यों किया जा रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऑन ग्राउंड इवैक्यूएशन प्रोग्राम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों, आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों, एक और खास बात है कि अगर आप लोग मेरे साथ में अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हो तो आप लोग अभी इस कोर्स के अंदर इनरोल कर लो। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का कोर्स मेरे द्वारा लेके आया जाएगा 16 मार्च से। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का तो पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर अवेलेबल है। क्योंकि अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल से ऊपर के सारे सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन मार्च में ले रहे हो, लगभग मार्च आ ही चुका है, मार्च के अंदर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 2022 में, तो ये सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करेगा अगस्त 2023 तक। और ये 6 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जिसके बाद में ये अगस्त वो महीना होगा जब आपकी मेंस आने वाली होगी। मतलब ये सब्सक्रिप्शन लगभग आपकी मेंस तक एक्सटेंड करने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, इट्स अ हाई टाइम, बहुत अच्छा मौका है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो कोड यूज करना है वो है SRC10। SRC10, SRC और 10 के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, ये कंटिन्यूस है, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। इस सब्सक्रिप्शन का यूज करने के बाद में, इस कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आप लोग आइकनिक कोर्स भी ले सकते हो। इसके अंदर अभी 35% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। और ये एक बहुत ही हाई वैल्यू कोर्स है जो पूरे इंडिया में केवल अनअकैडमी द्वारा दिया जाता है इस तरीके की फैसिलिटी में, जिसके अंदर आप जीएस पढ़ोगे, ऑप्शनल पढ़ोगे। इतना ही नहीं, टेस्ट सीरीज किताबें मिलेंगी, मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहां पर मिलेगा। इतना ही नहीं, एक मेंटर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा और डेली क्वेश्चन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो यहां पर कराई जाएगी। एक बहुत हाई वैल्यू कोर्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड क्या यूज करोगे यहां पर भी, SRC10। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं बात क्या है। आप एक बात समझना कि यूक्रेन के अंदर जब रशिया का इन्वेजन किया गया तो उसके बाद में एयरफोर्स के भी एक्टिव हुई, यूक्रेन की, रशिया की एक्टिव हुई, जिसके कारण से युद्ध जो है वो हर जगह पे देखने को मिला। ऐसी कंडीशन में कमर्शियल एयरक्राफ्ट को उड़ाना लगभग नामुमकिन था और अनसेफ भी था। इस कारण से यूक्रेन, रशिया वगैरह ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, कीव एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है जो कि आपको यूक्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। जो कीव एयरपोर्ट की मैं बात करता हूं, उस कीव एयरपोर्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उभर के आया। पहले रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया था, बाद में यूक्रेन ने इसे वापस लेने की कोशिश की। ऐसी कंडीशन में उस एयरपोर्ट के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस एयरपोर्ट से हम लोग क्या नहीं कर सकते, हमारे लोगों को वापस नहीं निकाल सकते। हम लोग यूक्रेन से डायरेक्टली लोगों को वापस नहीं निकाल सकते थे। और कई सारे लोग जो हैं, कई सारे बच्चे, लगभग 18,000 मेडिकल के बच्चे यूक्रेन के अंदर फंस गए थे, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था तो ज्यादा बाहर नहीं जा सकते थे। खाने की अवेलेबिलिटी मिनिमम थी, लिमिटेड थी, क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चे हैं तो बाहर खाने के तरीके ज्यादा ढूंढते हैं, घर में खाने की चीजें नहीं रहती हैं। ऐसी कंडीशन में उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करना बहुत जरूरी था। भारत द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा, जिसके जरिए इन्हें इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई। ये इवैक्यूएशन कैसे चला, जिसके अंदर यूक्रेन है, यूक्रेन के पास में आपको देश दिखेंगे पोलैंड, पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, स्लोवाकिया जिसकी राजधानी है ब्रेटिस्लावा, बुदापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, और रोमानिया बुकारेस्ट जिसकी राजधानी है। ये इन देशों के अंदर भारतीय लोगों को लेके आया जाने का प्लान है और उसके बाद में यहां से इवैक्यूएट करने का प्लान है। एज ऑफ नाउ लगभग 688 इंडियन नेशनलों को भारत के अंदर वापस लेके आया जा चुका है 3 अलग अलग फ्लाइट के अंदर। ये संडे का डाटा मैं आपको बता रहा हूं। 13,000 भारतीय अभी भी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं और ये सारी फ्लाइट्स जो हैं वो आने वाले समय में प्लान्ड है। यहां पर आप ध्यान में देना तो इंडिगो भी आपको देखने को मिल रही है। इंडिगो को भी यहां पर अभी आज से शुरू किया जाएगा। मतलब कई सारी प्राइवेट एजेंसी भी अब यहां पर इवैक्यूएशन करने के अंदर काम करेगी। अभी तक सारी एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो चल रही थी, 28 फरवरी से इंडिगो भी चल रही है। दूसरी चीज आप एक और देखो, बुकारेस्ट और बुदापेस्ट, यहां से सारे फ्लाइट की अवेलेबिलिटी दिखाई जा रही है। तो ब्रेटिस्लावा का क्या, वॉर्सो का क्या, यानी कि पोलैंड और स्लोवाकिया का क्या? तो एक बात समझो कि ये जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम है ये दूर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर ऑन ग्राउंड स्थिति बहुत अलग होती है।
क्यों अलग होती है साहब? इसके अंदर किसी की गलती नहीं होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर भारतीय लोगों को इवैक्यूएट करना है तो हम लोग ये इवैक्यूएशन कहां से कर रहे हैं? दूसरे देश में से। दूसरे देश में जब इवैक्यूएशन किया जा रहा है तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए ऑफिशियल की जरूरत है। किसी व्यक्ति को बॉर्डर के अंदर लाना और भारी मात्रा में 13,000 लोगों को बॉर्डर के अंदर लेके आना, बॉर्डर पार कराना, उनके डाटा चेक करवाना प्रॉपर रूप से, और साथ में उन्हें फ्लाइट में बैठा के चेक करा के बैठवा के वापस भेजना, इसके लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और नंबर ऑफ ऑफिशियल दूसरे देश के अंदर चाहिए होते हैं। अब आप सोचो पोलैंड, अब आप सोचो स्लोवाकिया, ये दूसरे देश है, क्या ये लोग भारतीय ऑफिशियल को ज्यादा नंबर में अलाउ करेंगे? कोई भी देश नहीं करता। लिमिटेड नंबर के अंदर हमको काम करना पड़ता है। वहीं भारतीय के इंटरनेशनल माइग्रेंट की बात करूं तो नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट भारत के बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को इवैक्यूएट करना होता है उनका नंबर ज्यादा होता है। जब नंबर ज्यादा होता है इवैक्यूएशन का, तो ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। और तो और यूक्रेन के अंदर जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भारत अभी कर रहा है, ऐसे कई सारे लोग कर रहे हैं, कई सारे देश कर रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन्वेजन के बाद में यूक्रेन के अंदर जो देखने को मिला वो लगभग 1 लाख लोग हैं और 50,000 लोग पास के देशों के अंदर गए हैं, जिसके कारण से ये जो बॉर्डर से इनके ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा, जहां पर चंक ऑफ लोग जो है वो आ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में भारतीय लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराना अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू है। पोलैंड की बात करूं तो पोलैंड ने की अथॉरिटीज ने अभी तक भारतीय बच्चों को अलाउ नहीं किया है। और दूसरी चीज देखो कि ये पोलैंड यूक्रेन वाले कौन से रीजन है? ये रशिया के आसपास वाले रीजन है, जो टेम्परेट रीजन है, जहां पर ठंड बहुत पड़ती है, मतलब तापमान है -4 डिग्री के आसपास का। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे घर से निकले बस के अंदर बैठ के, इनके पास में बहुत कोई कपड़े नहीं थे, ये लोग बस साधारण डॉक्यूमेंट लेके निकले थे, क्योंकि एडवाइजरी के अंदर ये कहा गया था थोड़े कपड़े रखना और साथ में डॉक्यूमेंट लेके निकल लो। और उस बस के अंदर जब बैठे तो थोड़ी देर बाद बस ने उन्हें उतार दिया। लगभग 35 से 50 किलोमीटर तक कई सारे बच्चे घबरा कर पैदल चले और 3-4 दिन तक पैदल चलने के बाद में पोलैंड की बॉर्डर तक पहुंचे। और जब पोलैंड की बॉर्डर पे पहुंचे तो क्या देखा? वहां पर अलाउ नहीं किया जा रहा उधर जाने के लिए। कई सारे लोगों के पास में खाना नहीं है, ठीक से पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, बॉर्डर क्रॉस कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से फोन वगैरह जो है वो डेड पड़ रहे हैं, चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, घर पे बात नहीं कर पा रहे हैं, एम्बेसी जो है वो फोन नहीं उठा पा रही है हर एक व्यक्ति, क्योंकि सीधी सी बात है इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के फोन कब तक उठाएगी और कितना उठाएगी? तो ऐसी सारी दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया खुले के अंदर हमको सोना पड़ रहा है, खुले ग्राउंड में सोना पड़ रहा है, चाहे -4 डिग्री तापमान के अंदर। कई सारे बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं यहां पर फंसी हुई हैं। जिसके बाद में आप देखोगे तो 26 फरवरी की ये ऑफिशियल अथॉरिटीज द्वारा निकाला गया है, ये एडवाइजरी है, जिसके अंदर क्या लिखा गया है? इसके अंदर लिखा गया है कि वो सारे लोग जो ईस्टर्न साइड में है, वो लोग अभी चेक पोस्ट के आसपास, बॉर्डर पोस्ट के आसपास ना आए, जहां पर हैं वहीं रुके, क्योंकि वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल है, ये बॉर्डर पोस्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इस कारण से वहां पर रुकने की सलाह जो है वो लोगों को दी गई है, पर जो लोग वहां पर आ चुके हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो कि वेस्टर्न शहरों के अंदर रह रहे हैं। ईस्टर्न शहरों का क्या? ईस्टर्न शहरों के अंदर आपको खार्किव दिखेगा, खार्किव के अंदर यूनिवर्सिटी है, कई सारे बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और यहां पर रशिया द्वारा अटैक जो है वो हो चुका, जिसकी वजह से ये लोग आसपास बॉम्ब फटते हुए देख रहे हैं, ये आसपास देख रहे हैं आर्मी को चलते हुए, लोगों को मरते हुए। ऐसी कंडीशन में डर का माहौल होना स्वाभाविक है। और आप ऐसी चीज में अपने आप को इमेजिन करो तो आप घबराओगे, घबरा के क्या करोगे? एम्बेसी को बार बार कॉल करोगे। अब एम्बेसी भी कितने फोन उठाए? कुछ लोगों के फोन उठाती है, जिसकी वजह से कई सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं और इंपेशेंस क्रिएट होता है। इवन एम्बेसी की इस एडवाइजरी के अंदर क्लियरली कहा है कि ईस्टर्न सेक्टर के जो लोग हैं जो जहां हैं वहीं रुकें, आप बिल्कुल भी मूवमेंट अभी ना करें। तो यहां पर ईस्टर्न सेक्टर वालों की भी प्रॉब्लम है। अब ईस्टर्न सेक्टर वालों को तब रिमूव किया जा पाएगा, इवैक्यूएट किया जा पाएगा, जब पहले वेस्टर्न सेक्टर वालों को इवैक्यूएट किया जाए। और इस इवैक्यूएशन को फास्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए भारत सरकार जो है वो कई सारी कोशिश कर रही है। इवन भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, पर कितने बच्चों के फोन उठाए और कितने बच्चों को कांटेक्ट कर पाए? तो कुछ बच्चों से कोऑर्डिनेट करके उन्हें बॉर्डर पार कराया जा रहा है, पर भारी बच्चे अभी भी वहां पर क्राइसिस के अंदर फंसे हुए हैं। संडे के दिन भारत सरकार ने यह कहा कि हम लोग बस सर्विस को बिल्कुल चेक पॉइंट तक लेके आएंगे, और चेक पॉइंट तक बच्चों को लेके आने के बाद बस से ही, पैदल नहीं चलना पड़ेगा। यह भारत सरकार ने क्लियर किया। और उसके बाद में एक थर्ड हाई लेवल मीटिंग की गई भारत सरकार द्वारा, जिसके अंदर कई सारे मंत्री थे और यह डिसाइड किया गया कि 4 मंत्रियों को आसपास के देशों के अंदर भेजा जाएगा, जिसके अंदर माल्डोवा और रोमानिया के अंदर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे।
रोमानिया के अंदर हरदीप सिंह पुरी जाएंगे जो कि भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। स्लोवाकिया के अंदर किरण रिजिजू जाएंगे जो कि भारत के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। और पोलैंड के अंदर भारत के रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह जाएंगे जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और उसके बाद में जब मंत्री वहां पर जाएंगे तो ऑब्वियसली यहां पर हमको क्या करना है, इवैक्यूएशन प्रोग्राम को फास्ट करना है, जिसके लिए भारतीय लोगों को जल्दी से जल्दी यहां पर लेके आना है। अब क्या होता है, जैसे ऊपर मंत्रियों ने कह दिया कि काम करो आप लोग, केवल ये डॉक्यूमेंट वालों को निकाल दो, बाकियों को अभी नहीं निकालना है, तो कई सारे लोग जो है वो कम डॉक्यूमेंट लेके भी निकले होंगे। वॉर की स्थिति के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट छूट गए होंगे। डॉक्यूमेंट की कमी के कारण लोगों को रोकना एक अपने आप में प्रॉब्लम की स्थिति है। तो ऑन ग्राउंड क्या रिजोल्यूशन निकालने हैं, उनके लिए ये मंत्रियों को भेजा जा रहा है ताकि यहां पर जो है चीजें फास्ट हो। मंत्री जो है वो यहां पर डिप्लोमेटिक टॉक जो है वो उन देशों के मंत्रियों के साथ में कर पाएंगे, जिसके कारण से यहां पर भारतीय लोगों को और अलाउ किया जा पाएगा और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जो है वो बॉर्डर को पास कर पाएंगे। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 4 मंत्रियों को यहां पर भारत सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, नई प्राइवेट एयरलाइंस जो है वो अब कह रही है कि हम लोग भी यहां से इवैक्यूएशन करेंगे। मैंने आपको बताया इंडिगो, स्पाइस जेट ने भी कहा है कि हाँ हमारी भी फ्लाइट जो है वो यहां से इवैक्यूएशन प्रोग्राम के अंदर काम करेगी, जिसके बाद में इवैक्यूएशन प्रोग्राम फास्ट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराना पड़ेगी, क्योंकि मेन क्राइसिस बॉर्डर क्रॉस कराने पे आ रहा है। इसका से ये मंत्रियों को वहां पर भेजा जा रहा है, जो अपने आप में भारत सरकार का एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि क्या ये स्टेप आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। SRC10 मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अनअकैडमी के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भी आपको कोड जो यूज करना है वो है SRC10। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ऑफर बहुत अच्छा अवेलेबल है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे, SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इस ऑफर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पर एक और चीज आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग 2023 के लिए प्रिपेयर नहीं करके 2022 के लिए प्रिपेयर करें तो ऑब्वियसली आपको अभी टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई गई है। यहां पर भी आप अगर कोड यूज करते हो SRC10 तो 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे, SRC10। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।